शाम का समय था। सविता जी सब्जी के थैले दोनों हाथों में उठाए थकान भरे कदमों से बाजार से लौट रही थी। चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन मन में संतोष की मुस्कान भी थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू आरती से हो गई। आरती, नमस्ते मां जी, आप सब्जी लेकर जा रही है? विनीता कही गई हुई है क्या? नमस्ते बहू। नहीं, विनीता तो घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है। मैं उसकी थोड़ी मदद कर रही हूँ। आरती, माफ कीजिए मां जी, लेकिन सतेंद्र की शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं और आपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। घर का सारा काम आपसे करवाती है। सविता धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके पास ज्यादा ऑर्डर होते हैं तब ही मेरी मदद लेती है, नहीं तो एक कप चाय भी खुद बना कर देती है। हम मिल बांट कर चलते हैं। आरती, अब मैं क्या बोलूं मां जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर सविता देखती है कि विनीता किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो बात खत्म करके सविता के पास आई। विनीता, मम्मी जी आप आ गई? थक गई होंगी, कुछ ठंडा दूं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। सविता, मैं सब समझती हूँ। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी, तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर आरती अपने घर पहुँचती है और अपनी सास गंगोत्री को सारी बात बताती है। गंगोत्री नाक सिकोड़ते हुए, मैं तो पहले ही कहती थी, उस विनीता के चाल चलन कुछ ठीक नहीं। शादी में देखा था कैसे अपने पति से स्टेज पर खिलखिला रही थी, और अब मेरी सीधी सादी देवरानी को नौकरानी बना रखा है। खैर, हमें क्या वो जाने अपने घर की, लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। आरती, नहीं मां जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन शाम को डोरबेल बजी। विनीता ने गेट खोला तो सामने ससुर विवेक जी खड़े थे। तभी सविता बाहर आई और बोली, सविता, आज आप बहुत जल्दी आ गए। विनीता, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। विवेक, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। सविता, क्या हो गया? जेठ जी को मुझे भी ले चलते साथ में। विवेक, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। सतेंद्र नहीं आया अभी तक। सविता, सतेंद्र आज देर से आएगा। विवेक फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। विवेक, सविता से आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, घर का सारा काम सविता से करवाती है। सविता कुछ बोल पाती, इससे पहले विनीता कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना क्लाउड किचन बंद ही क्यों न करना पड़े। सविता, चुप रह बहू, मैंने तुझसे कभी शिकायत की? जिसे जो बोलना है बोलने दे। तू काम बंद करेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी, तू काम बंद नहीं करेगी। विनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक, बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। विनीता, लेकिन मम्मी जी आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। सविता, बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सविता जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आए तो देखा विनीता किचन में नहीं है। सविता उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, सतेंद्र, विनीता को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है, उसकी लिस्ट बना दे। सतेंद्र, मम्मी, विनीता को तेज बुखार है। सविता ने अंदर जाकर देखा विनीता का शरीर तप रहा था।
विनीता, मम्मी जी मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। सविता, नहीं तू बस आराम कर, मैं अभी तुझे दवाई देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। विनीता, नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। चुप कर बेटी, आज तू कुछ नहीं करेगी। फोन मुझे दे, मैं देखती हूँ। विनीता के मना करने पर भी सविता जी नहीं मानी और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निबट गया। रात को सविता विनीता के कमरे में गई। सविता, बहू तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। सतेंद्र एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज विनीता के पास रुकूंगी। विनीता, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। सविता जी, चुप रह, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। रात भर सविता विनीता के सिर पर पट्टी रखती रही, दवाई देती, ममता बरसाती रही। सुबह विनीता की तबीयत ठीक हो गई थी। वह सविता जी के पास आकर बैठ गई, आंखों में आंसू लिए। सविता जी सो रही थी, वह मोबाइल देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सविता, अरे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही है, तू ठीक तो है। विनीता, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। सविता जी, क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने शिकायत की क्या? बता न, रो क्यों रही है। विनीता, मम्मी जी आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है, लेकिन मुझे खुद पर शर्म आई। आप दिन में मेरे लिए काम करती हैं और रात में मेरी देखभाल भी। सविता, हे भगवान, तूने तो डरा दिया। पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? विनीता अपनी सास के गले लग जाती है, दोनों की आंखें नम हैं, लेकिन दिलों में प्यार की लौ पहले से और ज्यादा जल उठी। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। सास और बहू का रिश्ता भी एक माँ बेटी जैसा हो सकता है, अगर दोनों तरफ प्यार, समझदारी और साथ देने का जज्बा हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।